आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के अवसान के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के नक्षिक वर्णन का सुंदर रूप प्राप्त होता है। तत्पश्चात विविध प्रकार की नाटकीयताओं से परिपूर्ण होता हुआ यह अंक अवसान बिंदु तक आता है। अवसान बिंदु में द्वारिक प्रवेश करता है। एक द्वारिक अर्थात द्वारपाल मंच पर प्रवेश करता है और कहता है कि सज्जो रथो भर्तुर्विजय प्रस्थानम अपेक्षते एष पुनर्नगरात् देवीन आज्ञातिप्त हरः करभकः आगत। रथ तैयार है, महाराज की विजय यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है। यह नगर से हस्तिनापुर से देवी का संदेशवाहक करभक आया है, अर्थात राजमाता का संदेशवाहक करभक आया है। राजा कहते हैं क्या माता जी ने भेजा है? द्वारपाल कहते हैं हाँ बिल्कुल। राजा कहते हैं शीघ्र ही प्रवेश कराइए। द्वारपाल कहते हैं जैसी आज्ञा। निकलकर पुनः करभक के साथ प्रवेश करके ये महाराज विराजमान है, पास आइए। करभक कहते हैं, करभक जो राजमाता का संदेशवाहक है और वह दुष्यंत के पास आया है, वो कहते हैं महाराज की जय हो। जय तु भरता। देवी की आज्ञा है कि देवी आज्ञापयति यत् आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पारणा होगी, तो उस समय चिरंजीव यानी आप अवश्यमेव उपस्थित होकर सम्मानित करें। अर्थात आपको चौथे दिन व्रत की पारायण के समय हस्तिनापुर में आना है, अर्थात तुरंत यहाँ से अब प्रस्थान कीजिए हस्तिनापुर के लिए। राजा कहते हैं कि इधर तपस्वियों का कार्य है, उधर माता जी की आज्ञा, दोनों ही अनुल्लंघनीय हैं। ऐसा विचार करके राजा दुष्यंत एक विचार करता है। वो कहते हैं विदूषक को कि मित्र, तुम्हें भी माता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात हे माधव्य, हे विदूषक, तुम्हें भी तो राजमाता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। अतः आप यहाँ से लौटकर मुझे तपस्वियों के कार्य में व्यस्त मानस वाला बताकर पूजनीय माता जी के द्वारा करणीय कार्य को संपन्न कीजिए। अर्थात माता ने आपको भी पुत्र रूप में समझा है, इसलिए आप जाइए और पुत्र का जो कर्तव्य है वह निभाइए। तब तक मैं यहाँ तपस्वियों के विघ्नों का हरण करता हूँ, अर्थात तपस्वियों की तपस्या में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसको मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। विदूषक बोलते हैं मुझे राक्षसों से डरने वाला मत समझिए, अर्थात मैं राक्षसों से डरने के कारण राजधानी चला जाऊंगा, ऐसा मत कहिए। राजा कहते हैं आपसे ऐसी संभावना कैसे की जा सकती है? कथम एतत् भवति संभाव्यते। विदूषक कहते हैं तब तो जैसे राजा का अनुज जाता है वैसे ही मैं जाऊंगा। यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि। राजा कहते हैं तपोवन का घेरा दूर करना चाहिए, तपोवन का घेरा दूर करना चाहिए, इसलिए सभी अनुचरों को तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। विदूषक कहते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, विदूषक तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम संवृतः। तब तो अब मैं युवराज बन गया। चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि विदूषक प्राकृत भाषा में बोलेंगे, अतः यहाँ पर प्राकृत भाषा भी आएगी। जहाँ जहाँ विदूषक बोलेंगे तेन ही चुवराहो ही मिहि दाणिम संबुत्तो। राजा कहते हैं स्वागतम। यहाँ स्वागतम नहीं है, स्वागतम है, किताब में मिसप्रिंट है स्वागतम, यानी मन में चपलोयम बटुः। यह जो बटु है अर्थात ब्रह्मचारी है, यह चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्यः कथयेत्। हो सकता है यह मेरी जो बातें हैं वो अंतःपुर की रानियों से कह दे। भवतु, ठीक है। एनम एवं वक्षे, मैं इसे इस प्रकार से कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकाशम, सबके सामने, वयस्य, अरे मेरे मित्र, ऋषि गौरवात आश्रमम गच्छामि, मैं तो ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण ही आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायाम मम अभिलाषः, कि उस तपस्वी कन्या में अर्थात शकुंतला में मेरा कोई भी प्रेम नहीं है। पश्य, देखिए, यानी वो राजा इस डर के कारण कि कहीं यह विदूषक
अंतःपुर की रानियों से ऐसा कह न दे प्रेम लीला के बारे में और मेरा खेल बिगाड़ न दे। इसलिए वो राजा उसके मति भ्रम करने के लिए, अर्थात माधव्य नामक विदूषक को मति भ्रम करने के लिए कहते हैं कि क्वा वयम क्व परोक्ष मनमथो मृगशावही सममेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। अर्थात हे सखे, हे मित्र, वयम नागरिकाः जनाः कुत्र क्वा कुत्र मृगशावही हरिणशावही समं सः एधितः वृद्धिं प्राप्तः परोक्ष मनमथः कामभावनान् अनभिज्ञः जनः लोकः क्वा कुत्र परिहास विजल्पितम् उपहास भणितं वचः वचनं परमार्थेन यथार्थरूपेण न गृह्यताम न ज्ञातताम। हे सखे, वयम नागरिका जनाः क्वा उपहास भणितं वचनम यथार्थ रूपेण न ज्ञायताम इति। इसके हिंदी अर्थ के लिए वो कहते हैं कि कहाँ हम नगरवासी और कहाँ मृग शावकों के साथ बड़ी हुई सर्वथा काम भावना से अनभिज्ञ व्यक्ति शकुंतला। अर्थात कहाँ तो हम जैसे श्रेष्ठ राजा जो नगर में रहते हैं और कहाँ यह हिरणों के साथ में बड़ी हुई शकुंतला। हे मित्र, परिहास यानी हंसी मजाक में कही गई वार्ता को सत्य के रूप में ग्रहण मत करना। अर्थात ऐसा कोई भी प्रेम वाली बात ऐसी कोई भी नहीं है, इसलिए तुम इस बात पर अधिक गौर मत करना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि कालिदास जी की एक अद्भुत प्रतिभा उत्पन्न होती है। ध्यान रखने की बात है कि अगर राजा के द्वारा यह श्लोक न बुलाया गया होता तो जब शकुंतला आगे राजा के सामने उपस्थित होगी तो राजा उसे शापवश पहचानने से इनकार कर देता है। अगर राजा यह बात नहीं कहता तो विदूषक उसे यह बात कह देता कि ये आपकी प्रेमिका है, अर्थात धर्मपत्नी है। आगे जब छठे अंक में और पंचम अंक के अवसान में राजा विदूषक को ऐसा कहते कि आपने उस समय क्यों नहीं बताया कि ये शकुंतला है, मैं तो शाप के कारण भूल गया था, किंतु आपको तो ध्यान था। तब विदूषक राजा को कहेगा कि आपने स्वयं ही मना किया था, इसलिए मैंने ये बात नहीं कही। अर्थात इस श्लोक के द्वारा राजा ने दुष्यंत के चरित्र की रक्षा भी कर ली है और इस श्लोक के द्वारा दुष्यंत जो है वो धीरोदात्त नायक पर पदस्थापित हो गया है। यहाँ पर संवृत्ति नामक संधि अंतरंग है। संवृत्ति उसे कहते हैं जहाँ अपना कहा हुआ अपने द्वारा ही छिपाया जाए, अर्थात संवृत्ति ही स्वयं उक्तस्य स्वयं प्रच्छादनम भवेत। खुद ही कहें फिर उसको खुद ही भूल जाने को कहें, वो संवृत्ति नामक नाट्य लक्षण होता है। यहाँ पर छंद के दृष्टि से वियोगिनी छंद है। वियोगिनी, इसे ही सुंदरी नामक छंद भी कहा जाता है। ध्यान रखने की बात है, वियोगिनी छंद को सुंदरी छंद भी कहा जाता है। अर्थात इसके लक्षण में विस्मय ससजाहा गुरु समय सबरालोत गुरु वियोग निर्मता, ये इसका लक्षण है। अब द्वितीय अंक के बाद तृतीय अंक प्रारंभ होता है। इसके लिए द्वितीय अंक के लास्ट में कहा गया है इति निष्क्रांता सर्वे। इस प्रकार सब निकल जाते हैं और द्वितीय अंक का यहाँ पर अवसान हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। अब तृतीय अंक चालू होता है, जैसे कि वीडियो स्क्रीन पर भी तृतीय अंक चालू हो गया है। तृतीय अंक ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य। इसके बाद में कुशों को लेकर कण्व शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य कहते हैं, अहो महानुभाव पार्थिवो दुष्यंत। अरे महाराज, दुष्यंत का अत्यधिक प्रभाव है। प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम तत्र भवति राजनी निहि उपद्रवाणि न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। उस तेजस्वी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे यज्ञादि कर्म निर्विघ्नता पूर्वक चलने लगे हैं। अन्वय काकता बाण संधाने जा शब्देनैव दूरतः हुंकारेणाव धनुषः सही विघ्नान् अपोहति। अर्थात धनुष पर बाण चलाने की तो बात ही क्या करें,
क्योंकि वह प्रत्यंचा की टंकार मात्र से ही, दूर से ही मानव धनुष के हुंकार से विघ्नों को दूर कर देता है। अर्थात मानव की धनुष की टंकार से ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, राक्षस आदि भग जाते हैं। तो बाण चलाने की तो बात ही क्या करें, अर्थात वो बहुत वीर हैं। अर्थात यहाँ पर इस श्लोक में धीरोदात्त के लक्षण का पालन करते हुए राजा के पराक्रम का वर्णन भी किया गया है। आगे कहते हैं, यावत इदम अन्वेदि संस्तरणार्थम दर्भान अनृग्वेभ्यः उपनयामि। अर्थात तो तब तक मैं कुशों को वेदी पर बिछाने के लिए ऋषियों को देता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे, अर्थात घूमकर और देखकर आकाश की ओर, प्रियंवदे कस्य इदम उशेर अनुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते आकर्ण किम ब्रवीषि। अर्थात प्रियंवदा, यह खसका लेप और कमलनाथ युक्त कमल के पत्ते किस लिए ले जा रहे हैं, सुनने का अभिनय करता हुआ। आतप लंघनात् बलवत् अवस्था शकुंतला तस्या शरीर निर्वापणाय इति। अर्थात लू लगने से शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ है, उसके शरीर को शांति देने के लिए यह ले जा रही हूँ। जब इतना पता लगता है तो आगे कहते हैं, तरहि त्वरितम गम्यताम, तो जल्दी जाइए सखी, हे सखी, सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपते उच्छवसितम। अर्थात यह शकुंतला तो भगवान कण्व की प्राण स्वरूपा है, अर्थात पुत्री, यह कण्व की पुत्री है। और जैसे कि पुत्री को हम अपने प्राण कहते हैं, पुत्री राजकुमारी के समान, प्राणों के समान प्रिय होती है। अहम अपि तावत् वैतानिकम शांत्युद्दकम अस्य ही गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि इति निष्क्रांतः इति विष्कंभः। तो मैं भी शकुंतला के लिए जल का यज्ञ का शांति जल गौतमी के हाथ से भिजवा दूंगा, यह कहकर चला जाता है। विष्कंभक समाप्त हुआ। यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, त्रैका शंका समुत्पन्ना भवति यत विष्कंभः कः। अर्थात विष्कंभ कौन होता है। नाट्य शास्त्र में प्रवेशक और विष्कंभक दो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। कई चीज़ें हम नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नाट्य मंच पर मंचित नहीं कर सकते। मैंने शुरू में भी कहा था कि कई चीज़ें जैसे दुराध्वानम वधे युद्धम, वध युद्ध, दूर से आना जाना, प्रेमी प्रेमिका के स्नेह मिलन आदि को हम नाट्य पर मंचित नहीं कर सकते, मंच पर मंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर एक अलग व्यवस्था की गई है, कहीं तो नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से, कहीं प्रवेशक, कहीं विष्कंभक। प्रायः प्रवेशक शुरू में आते हैं, विष्कंभक बीच में आते हैं। और विष्कंभक के बारे में कहा गया कि एक कथांश का सूचक होता है, अर्थात जो कथा हमें दिखानी नहीं हो, केवल सूचना मात्र दे दी जाती है। अर्थात यदि मान लो रामलीला का मंचन हो रहा है, हमारे पास इतने साधन नहीं है या समय नहीं है कि हम जटायु का युद्ध दिखा सकें, तो हम इतना ही, कोई एक मंच पर आएगा, माइक को हाथ में लेकर कहेगा कि अब जटायु और रावण में युद्ध हो रहा है, तो सभी दर्शक ये अनुभव कर लेंगे कि हाँ, जटायु और रावण में युद्ध का प्रसंग चल रहा है। इसके बाद में वह सूचक यह सूचना देगा कि अब रावण के द्वारा जटायु का वध कर दिया गया, तो सभी दर्शकों को यह पता चल जाएगा कि हाँ, रावण के द्वारा जटायु का वध कर दिया गया। इस चीज़ को यदि हमारे पास समय या साधन के अभाव में हम दिखाना नहीं चाहते, तो मात्र सूचक द्वारा सूचना देने पर ही कथा वस्तु का अवसान नहीं होता। अर्थात कथा वस्तु अनवरत और अविरल रूप से चलती रहती है और रसों का समावेश चलता रहता है। फलतः नाट्यशास्त्र के सिद्धांत भी फलित होते रहते हैं। अब विष्कंभक क्या होता है? विष्कंभक पूर्व में घटित उस कथांश का सूचक होता है जिसको रंगमंच पर अभिनीत न किया जाए। इसका लक्षण है वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभः आदौ अंकस्य दर्शितः मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् स तु संकीर्णो नित्य मध्यम कल्पितः। अर्थात जब अंक के प्रारंभ में पूर्व घटित कथांश अग्रिम घटना योग्य कथांशों की सूचना संक्षेप में दी जाती है, तब वह विष्कंभक कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। युद्ध में दो प्रकार
शुद्ध में दो मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं, जबकि संकीर्ण में नीच और मध्यम पात्र होते हैं। इस विष्कंभक के द्वारा एक ही मध्यम पात्र कण्वशिष्य है, अतः यह शुद्ध विष्कंभक है। इसमें राजा के द्वारा विघ्नकारी राक्षसों का विनाश कर दिया गया है और तपस्वियों के अनुष्ठानाधिकारी निर्विघ्न चल रहे हैं, यह कथांश सूचित कर दिया गया है। दूसरी ओर आतप लंघन से शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना भी दे दी गई है, जिससे आगे विरह व्यथा भोगिनी पड़ेगी। इस भावी कथांश को सूचित कर पूर्वापर कथांश को जोड़ा गया है। एक बात और है कि विष्कंभक मध्यम पात्र नियोजित होता है। विष्कंभक दो विभिन्न अंकों के बीच में प्रयुक्त होता है और उन दोनों अंकों के बीच की बातों को कहता है, ताकि जो नाट्य वस्तु है वह अविच्छिन्न बनी रहे। यह विष्कंभक का कार्य है। वस्तुतः यज्ञ में द्वितीय अंक में यज्ञ में विघ्नकारी वध के लिए प्रस्थान किया जाता है। विघ्नकारियों के वध के लिए दुष्यंत प्रस्थान करते हैं, उसी के साथ अंक समाप्त हो जाता है, क्योंकि वध नहीं दिखाना चाहिए था, अर्थात नाट्य पर वध का मंचन नहीं किया जाता। इसलिए आगे के कथा भाग से पूर्व भाग को जोड़ने के लिए बीच की घटना को बताना आवश्यक था। अतः तृतीय अंक के प्रारंभ में विष्कंभक की योजना करी गई है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बच्चों आपको विष्कंभक का महत्व और विष्कंभक का लक्षण ये समझ में आ गया, और यहाँ पर विष्कंभक का प्रयोग क्यों किया गया है यह भी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में ततः प्रविशति कामय मानावस्थो राजा, इसके बाद में कामियों की जैसी अवस्था वाले राजा का प्रवेश होता है। राजा निश्वस्य लंबी श्वास लेकर, जैसे कि हम ये देखते हैं प्रेमी और प्रेमिका प्रायः लंबी श्वास छोड़ा करते हैं विरह में, यह विरह का लक्षण भी है। राजा कहते हैं, जाने तपसो वीर्यम सा बाला परवदिति में विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। अर्थात मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। वह बोहली बाला अर्थात शकुंतला पराधीन है, अर्थात स्वयं के अधीन नहीं है, बल्कि अपने पिता कण्व के अधीन है, क्योंकि स्त्रियां बचपन में पिता के अधीन हुआ करती हैं जब वो कौमारी अवस्थाओं में होती हैं, इसलिए ये पराधीन है। तथापि इस हृदय से उसे हटाने में समर्थ नहीं हूँ। तपसः तपस्यायाः वीर्यम शक्तिम जाने अहम जानामि सा पूर्वोक्ता बाला शकुंतला पर्वती परायत्ता इति इत्यपि मे विदितं मे ज्ञातं तथापि एतत् जानन्नपि एतत् हृदयं चेतः ततः शकुंतलायाः निवर्तयितुं निवारयितुम् अलम समर्थः नास्मि। यहाँ पर राजा सोचता है कि शकुंतला को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वह महर्षि कण्व के संरक्षण में होने से पराधीन है। उसे कण्व की आज्ञा के बिना प्राप्त करना असंभव है। यदि उसे बलपूर्वक मैं आश्रम से ले जा सकता हूँ, अर्थात मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि ये योग्यता भी है कि मैं उसे बलपूर्वक भी ले जा सकता हूँ, तथापि ऐसी चेष्टा करने से ऋषि श्राप दे सकते हैं जिससे मेरा अनिष्ट ही होगा, अर्थात ऋषि मुझे श्राप दे सकते हैं। इसी तरह मुझे शकुंतला के विषय में नहीं सोचना चाहिए, अर्थात मुझे फिलहाल शकुंतला के विषय में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन इस हृदय का क्या करूं, क्योंकि मेरा मन आसक्त होकर निवृत्त नहीं हो रहा। यहाँ पर राजा के विचार में शकुंतला को अपने मन से हटाने के कई कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ पर कारण है कि शकुंतला से राजा को स्वयं को हटा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा। कारण के रहते हुए कार्य का नहीं होना विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावचः, अर्थात अनेकेषु कारणेषु सन अपि कार्यस्य अभावो एवं विशेषोक्ति ही, अर्थात अनेक कारणों के होने पर भी यदि कारण नहीं होता तो वह विशेषोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।